इस फैक्ट्री में एक भी लाइट नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा है, मानो कोई ब्लैक होल हो। और ऐसे डार्क फैक्ट्रीज बहुत सारी कंपनीज के पास है, जैसे इलॉन मस्क का टेस्ला, फोन वाली कंपनी शाओमी। कोई भी इंसान काम ही नहीं करता, ये कंपनीज में रोबोट्स काम करते हैं। और इस बात को सुनो, जापान में एक फानुक नाम की रोबोट कंपनी है। अब उसके ब्लैक होल वाले अंधेरे वाले फैक्ट्री में नॉन स्टॉप 20-30 दिन तक रोबोट्स ही बनाए जाते हैं, यानी कि रोबोट्स रोबोट को ही बनाते हैं। और ऐसे सामान जो कि रिपीटेटिव होते हैं, जिसमें कि ह्यूमंस का काम ही नहीं है, जैसे कि आपका जो रेजर ब्लेड है, वैसे ही कंपनीज ऐसे डार्क फैक्ट्रीज में ऑपरेट करती है। किसी भी एक देश में जो बिजली का टोटल बिल होता है सब लोगों का, उसमें से करीब 20 से 25% सिर्फ लाइट से आता है, जो लाइट जल रहा है। अब इतना पैसा कंपनीज ऐसे फैक्ट्रीज में इसीलिए लगा रही है जिसमें ना एसी होता है ना लाइट होता है, कुछ नहीं, खाली रोबोट, पूरा अंधेरा, अपना काम हो रहा है। ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि इनका बहुत बचत होता है, और लॉन्ग टर्म में इस बचत को जोड़े तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बचा लेते हैं। उन फैक्ट्रीज में हजारों सेंसर्स लगे होते हैं, जिसमें क्या है कि अगर रोबोट्स कुछ भी गड़बड़ी करने लगे, इंसान तो होते नहीं है, तो रोबोट अगर गड़बड़ी करे, जैसे कि एक स्क्रू अगर 0.1 मिलीमीटर से भी हिल गया तो वो पूरे चेन को खराब कर सकता है, पूरे प्रोडक्शन चेन को। तो 1 मिलीमीटर स्क्रू घसक जाए, उसके पहले ही वो रोबोट्स अपने आप को ठीक कर लेते हैं एआई की मदद से। और एरोप्लेन पार्ट से लेके माइक्रो चिप्स जो कि कंप्यूटर में होते हैं, सब कुछ बनते हैं इन स्टोर्स में। यानी कि हम लोग जो डिस्टोपियन फ्यूचर की बात करते हैं कि इंसान होंगे ही नहीं, फैक्ट्रीज में रोबोट होंगे, ये चीज बिल्कुल सच होता हुआ दिख रहा है भाई। और इन सब चीजों का ड्राइव मोटिवेशन क्या है? प्रॉफिट्स।